ब्रह्मगिरी के इस पर्वत का जिक्र रामायण के महाकाव्य में भी है। और दोस्तों देख सकते हैं कि पहाड़ को काटकर उसके बीच में से बनाई गई है यहाँ पर जाने की ये सीढ़ियाँ। और हमारे महाकाव्यों के अंदर इस बात का मालूमात होता है कि ये वाला स्थान ऋषि मुनियों की तपस्थली के रूप में भी जाना जाता है। और उन ऋषि मुनियों में से सबसे ज्यादा विख्यात यहाँ के ऋषि गौतम, जो सुविख्यात बने और उन्होंने यहाँ पे गंगा को प्रकट किया महादेव की पूजा करके। हनुमान जी के यहाँ पे दर्शन हम लोग कर पा रहे हैं। और आपको मैं बताता हूँ कि हनुमान जी के पैरों के नीचे जो भगवान दिखाई दे रहे हैं शनि देव होते हैं ये। और इसके बाद दोस्तों यहाँ का आप रास्ता देख सकते हैं, पूरा ये स्टीपर रास्ता बना हुआ है, जिसको हम अभी थोड़ा ऊपर चढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से जो रास्ता है। इसके साथ साथ में यहाँ का व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, ये रॉक कटिंग के साथ में बनाया गया है। और यहाँ से अभी हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रहे हैं, कैप्चर करते हुए देखते हैं कि आगे क्या कुछ हमें देखने को मिलेगा। और इतिहास की चीज़ों को भी हम यहाँ पर साथ में लेकर आ रहे हैं। सो आज के दिन तो यहाँ पर इतनी भीड़ हमें देखने को नहीं मिल रही है, पर ऐसा बताते हैं कि सावन के वक्त में यहाँ पर लाखों जो सैलानी है वो दर्शन करने आते हैं। तब पैर रखने की जगह भी स्थान पर नहीं होती है। आप थोड़ा सा आगे की तरफ आइए। और आप ये कैसा लगा भैया ऊपर दर्शन करके? बहुत बढ़िया लगा। यहाँ से और कौन कौन से पॉइंट है देखने के लिए? यहाँ पे अपना जो वहाँ पे गंगा प्रकट हुई है जी, वो पॉइंट है वहाँ पे जी। फिर उसके बाद में वहाँ पे जटा जो शंकर भगवान ने जटा डाली है वहाँ पे दूसरा पॉइंट है वहाँ पे जी। 2 पॉइंट वहाँ पे रहे। यहाँ से हमने बातचीत की और हमें मालूमात हुआ कि दोस्तों यहाँ पर जो भगवान शिव ने जटाएं जो यहाँ पे अपनी पटकी थी उनको हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। आ जाइए। तो फाइनली दोस्तों हम लगभग इस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और ऋषि मुनियों की तपस्थली में ये वाला स्थान हम देख सकते हैं कि जो ऋषि मुनि यहाँ पे ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, गले में रुद्राक्ष की माला को डाला हुआ, हाथ में कमंडल है उनके। और दोस्तों ये उनकी एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी जो कि पहाड़ को काट कर यहाँ बनाई गई है। इससे हमें मालूम पड़ता है कि ये वाली जो स्थली है वो काफ़ी प्राचीन रही है। यहाँ पर इस प्रकार की काफ़ी सारी जो गुफाएँ हैं वो हमें देखने का मौका मिलेगा। ये थोड़ा सा हमें आगे का रास्ता भी कवर करना बाकी है। और दोस्तों अंदर की तरफ थोड़ा अभी हम फोकस करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं, जिससे हमें साफ तौर पर पता लगता है यहाँ पर कि ये वाला जो स्थान है वो ध्यान करने के लिए उद्देश्य से बनाया गया था। अब देखेंगे दोस्तों क्या कुछ यहाँ पर कैद करना बाकी रह गया है। आ जाइए। सामने की तरफ देख सकते हैं कि रॉक कटिंग के साथ में यहाँ पर एक दरवाजा बनाया गया है जो कि इस पहाड़ के ऊपर जाने का मुख्य रास्ता हुआ करता था। तो समझ सकते दोस्तों लोगों ने यहाँ पर इतनी बलपूर्वक काम किया कि इस पूरे पहाड़ को काटकर उन्होंने रास्ता बनाया है। और इस प्रकार के काफ़ी सारे जो चमत्कारी काम है वो हमने अपने पूरे इतिहास के अंदर देखे हैं। और दोस्तों यदि हम बात करते हैं यहाँ की इन सीढ़ियों की, तो दोस्तों ये वाली सीढ़ियाँ बिल्कुल स्टीपर बनी हुई है, काफ़ी ऊंचाई है इनके बीच में। और यहाँ पर चढ़ते समय हमें काफ़ी ज़्यादा जोर भी लग रहा है। लेकिन कुछ थोड़ी सी सीढ़ियाँ और हमारी बची हैं जिनको हमें पार करके ऊपर की तरफ जाना है। तो मैं तो कहूँगा भाई आप यदि थोड़े से बुजुर्ग हैं, थोड़ी ज़्यादा उम्र के हैं, तो आप रुक रुक के आ सकते हैं। और आपका जो एनर्जी होगी ना वो आपको यहाँ पर महादेव के नज़दीक और भी बुला लेगी। सो यहाँ पर एक दरवाज़ा और हमें देखने को मिल रहा है जो कि आपके सामने है। ये देखिए भाई, तो काफ़ी सारे यहाँ पे ऐसे दरवाजे बने हैं और ये हमें एक किले की आकृति भी दर्शाता है। ऐसा लगता है कि यहाँ के राजाओं ने इस स्थान को महादेव की शरण में रहकर अपने शासन के लिए भी इस्तेमाल में किया होगा। और इधर कॉर्नर पे हाथी बने हैं दोनों द्वारों पे, देख सकते हैं छोटे छोटे हाथी है। एक यहाँ पे प्रतिमा बनी हुई है, पता नहीं किन भगवान जी की है किन की है ये। अब आगे की तरफ आइए भाई आप। यहाँ से ये जो रास्ता है और भी ज़्यादा मिस्टीरियस बन जाता है। ये देखिए भाई आप, इधर की तरफ बैठने के लिए ये वाला स्थान बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए बना हुआ है। इसी प्रकार का दूसरा सामने देखेंगे, ये भी विश्राम करने के लिए बना हुआ है। और अब इनके बीच का जो गैप है ना दोस्तों बढ़ता जा रहा है भाई। ये देखिए तकरीबन 1-1 फीट ये ऊंचाई पर है और ऐसा रास्ता हमें देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ पर
पूरी हिम्मत करके जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर एक चीज़ दिखाएं। और ये पूरी जो पहाड़ है दोस्तों, इस पर वो छैनी की हथौड़ी के निशान आज भी हमें देखने को मिलते हैं नज़दीक से देखने पर। बस थोड़ी सीढ़ी रह गई है, ये सीढ़ियाँ स्लिपरी बहुत ज़्यादा है भाई, तो आप कोशिश करें चढ़ते समय इनको ग्रिपिंग टाइट रखें अपनी और धीरे धीरे चढ़े भाई आप इसके ऊपर। बट फाइनली थोड़ी सीढ़ियाँ रह गई यहाँ पे, यहाँ से आइए भाई आप आगे की तरफ और थोड़ा सा और यहाँ पर आप अपना हौसले के साथ मेरी बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ चढ़ेंगे तो आप इस पूरे नज़ारे को यहाँ से कैद कर सकते हैं, पूरे नज़ारे को यहाँ से देख सकते हैं। तो हम लोगों की जो मेहनत है वो रंग लाई और इस पहाड़ के सबसे टॉप हिस्से पे हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर आके बड़ा सुकून सा लग रहा है। ये हमें विश्राम स्थली के कुछ छोटे बड़े पॉइंट्स देखने को मिलेंगे और अब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दूर बचा है यहाँ पे ब्रह्मगिरी के उस पवित्र स्थल को देखना। 1250 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद में फाइनली हम लोग ब्रह्मगिरी पर्वत के सबसे ऊपर वाले हिस्से पर आ चुके हैं। तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर लंबा ये ट्रैक है और अब यहाँ से 1 किलोमीटर का थोड़ा सा इस पहाड़ के डूंगरी वाले यानी कि ऊंचाई वाले हिस्से पे हम लोगों को पहुँचना है, जो कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन पॉइंट होगा। काफ़ी देर की मशक्क़त के बाद में अब हम आ गए हैं साक्षात उस स्थान पे जहाँ पे भगवान शिव ने गौतम ऋषि को दर्शन दिए थे। तो दोस्तों यही वो पूरा पहाड़ का हिस्सा है जहाँ पर हमें 2 मुख्य पॉइंट देखने हैं। सामने की तरफ जो आपको मंदिर का भाग दिखाई दे रहा है, वहाँ पर भगवान शिव ने अपनी जटाएं पटकी थी और इसके साथ साथ में इस पहाड़ के इस पठार के यदि हम सामने वाले भागों को देखते तो वहाँ पर आपके ब्रह्मा और विष्णु भगवान के स्थानों को बताया जाता है। सामने हरिहरगढ़ का किला भी पड़ता है। और दोस्तों लेफ्ट कॉर्नर पे जो आपको एक छोटा सा पॉइंट दिखाई दे रहा है टेम्पल वाला, यहाँ से गोदावरी नदी का उद्गम स्थल बताया जाता है। तो इस वादी के अंदर काफ़ी सारी बारीकियां हैं जिनको हम काफ़ी नज़दीक जाकर कैद करने वाले हैं। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मगिरी मुख्य दर्शन करने के लिए इस मंदिर पे और ये इस पहाड़ का सबसे पहला और पुराना स्थल बताया जाता है और सबसे पहले इस वाले स्थल का उद्गम हुआ था और इसी स्थल के बाद में जो हम यहाँ पे मुख्य त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर देखते हैं या फिर जहाँ पे उन्होंने जटाएं पटकी थी महादेव जी ने, वो वाला स्थान पीछे की तरफ है। तो ये वाला जो पुराना मंदिर बना हुआ है इसी के आगे वाले हिस्से में हमें देखने को मिलेगी गोदावरी नदी का उद्गम स्थल और वहीं पर पास में ही बने हुए हैं जो ऋषि गौतम थे और उनकी जो पत्नी थी अहिल्या, उनका आश्रम भी। आइए दोस्तों आगे की तरफ। तो पंडित जी आप थोड़ा हमें यहाँ का इतिहास बताइए ना। ये देखो ऐसा आपका जन्म होता है, ऐसा ही गंगा गोदावरी मैया का जन्म स्थान है। उत्पत्ति माँ गोदावरी ऐसे तटी, ये तीनों पेड़ में गोदावरी मैया का जल आता है। ये देखो आगे है गौतम ऋषि अहिल्या माता, उनकी पत्नी अहिल्या माता। 1900 से गो अत्याचार पातत लग गया था, ये साक्षी दिखाई गौ माता मर गई उसने, गौ माता मर गई उससे शराब लग गया। उसने 12 साल इधर से तपस्या किया गौतम ऋषि भगवान ने। ये 3 पेड़ है गुलाल के, ये तुम्हारा पीछे एक गुलाल का पेड़ है, एक मेरे पीछे है 2, तीसरा एक गिर गया है 3। ये तीनों झाड़े में गोदावरी मैया का जन्म स्थान हो गया। ऐसा आपका जन्म होता है, ऐसा माता जी का जन्म स्थान। यही से जेल गुप्त हो जाते हैं, जेल गोदावरी मैया का। अंदर एक लाल मंदिर दिखा है ना, अंदर से गौमुख की है, इधर से गुप्त हो जाते हैं, गौमुख से जाती है जेल गोदावरी मैया का। वो पहाड़ के अंदर से गिर गई थी। आगे शंकर भगवान ने वो जटे में बाल में लिए गोदावरी मैया, वो सामने एक लाल मंदिर दिखता है आगे वाला जटा वाला, उधर से जटा झटक दी। दूसरा पहाड़ में वही गंगाधर बोलते, वो बाजू में गंगाधर में जाती, उधर से राम कुंड में जाती, कुशवर्त कुंड में खुले हो जाती है, नासिक पंचवटी उसका पात्र बड़ा हो जाता है। ऐसा आपका जन्म, ऐसा माता जी का जन्म स्थान इस 3 गुलाल के पेड़ में गोदावरी मैया निकली है। ऐसे तो यहाँ पर हमें पंडित जी ने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि 3 इस गुल्लर के पेड़ के बीच में माता गोदावरी का भगवान शिव की जटाओं से यहीं पर उनका उद्गम स्थल हुआ था। गंगा के नाम से प्रसिद्ध गोदावरी नदी इसी स्थान से निकलती है जो आज हम यहाँ पर ये कुंड देख रहे हैं दोस्तों। इसी के बाद से जो गोदावरी नदी है वो इस पहाड़ के अंदर गुप्त तरीके से अलग अलग
स्थानों पे जाकर अपने जल से लोगों के लिए जल आपूर्ति करती है और पवित्र स्थलों को और भी ज्यादा महत्वता देती है। तो यहाँ पर हमें महाराज जी से काफी बातें पता लगी कि जिस समय गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ में गौ हत्या कि उस दोष से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने जब यहाँ पर कई वर्षों तक तपस्या की थी, तो उनके उस स्थली के रूप में इस स्थान को जाना जाता है। यहाँ पर उनकी याद में, उनकी स्मृति में एक प्रतिमा बनाई गई है जो कि गौतम ऋषि को दिखा रहे हैं। लोग यहाँ पर आते हैं, मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं और अपने हिसाब से पूजा अर्चना करवाते हैं। तो दोस्तों, इस स्थान के बाद में हम जाएंगे आगे इसके मुख्य भाग पे, जहां पे भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं से गोदावरी नदी को पृथ्वी पर उतारा था। प्रणाम पंडित जी, आप हमें जटा मंदिर के पुराने इतिहास से थोड़ा सा रूबरू करवाइए, बताइए। ये पूरा पहाड़ का नाम ब्रह्मगिरी पहाड़ है। तुम चढ़ के आए ना, ये पूरा पहाड़ का नाम ब्रह्मगिरी पहाड़ है। वो सामने गुदर का उगम गया, वो सामने गुदर का उगम गया, वहाँ पे गौतम ऋषि करूँ गौ के आता हो गई। गौतम ऋषि ने कुंड पे स्नान किया, उसका पाप नष्ट हो गया। सामने से गुदर उठ गई, शिव जी के जटे में बैठ गई। शिव जी बोले मेरे सर पे मत बैठे, तुमको जाना पड़ेगा। गुदर ने हमेशा के लिए इनकार कर दिया। इसलिए शंकर भगवान ने तांडव किया। करते समय इधर आए, इसके ऊपर की जटा है, यहाँ पे जटा पछाड़ी, जटे तुम दोबारा गुदर कर निकल दिया, जटा मार के दोबारा गुदर कर निकल दिया। तुम्हारे पीछे घुटना टेको एक गड्ढा पड़ गया, वो एक घुटना टेको। अच्छा, घुटना टेका था यहाँ पे? हाँ, शिव जी ने घुटना टेका था, वो एक गड्ढा पड़ गया। दूसरा घुटना टेको एक गड्ढा पड़ गया, वो दोनों घुटना टेकून। अच्छा, घुटना टेकून यहाँ पे जटा पछाड़ गुदर कर निकल दिया। गुदर चले गए अंदर, दूसरा टेम्पर पे निकलते हैं, उसको बोलते हैं गंगा द्वार। गंगा द्वार पे निकलता है, मंगरान कुंड पे निकलता है। तुमने स्नान किया ना कुशेवती घाट में, त्र्यंबकेश्वर में, वो कुशेवती घाट पे निकलता है। मग नाशी, पंचवटी, नांदेड़, पैठण, राजमेंद्री बंगाल के ऊपर मिल गई। तो दोस्तों, ये वही स्थान है जहां पे भगवान शिव जी ने अपनी जटाएं पटकी थी और उस निशान को आज भी हम यहाँ पर साक्षात तौर पर देख पा रहे हैं। हमारे पुराणों के अंदर ब्रह्मगिरी पर्वत का पूरा जिक्र हम लोगों ने सुना है और आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव जी ने अपना घुटना टेका था, तो उनके घुटने का एक निशान यहाँ पर बना हुआ है, तो दूसरा निशान आप देख सकते हैं यहाँ बना हुआ है। तो सबसे पहले जो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है वो हमने पीछे की तरफ देखा था और उसके बाद में जहाँ पर गोदावरी नदी जो है वो इस ब्रह्मगिरी पूरे इस पहाड़ से दूसरी दिशा में जा रही थी, लेकिन लोक मान्यता ये बताती है कि इधर वाला जो हिस्सा है वो सूखा पड़ा था, इसलिए भगवान शिव जी ने उन्हें कहा कि तुम्हें अपना जो निकलने का मार्ग है वो इधर से बनाना पड़ेगा। इसलिए भगवान शिव जी ने गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थल है उसके बाद से उनका जो नदी का बहाव है वो यहाँ से करके नीचे की तरफ कर दिया। और दोस्तों, अब हम जाएंगे इसके अगले भाग पे और इन चमत्कारी चीजों को हम नमन करते हैं कि आज भी हम अपने उन साक्षात भगवानों के सबूतों को यहाँ पर देख पा रहे हैं।